पूरे भारत में 9 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं, जिनमें 4 लाख से ज़्यादा मंदिर का कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में है। जब मस्जिदें गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं हैं, चर्च गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है, तो मंदिर क्यों हो गवर्नमेंट के कंट्रोल में? इस टॉपिक पर बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब बहुत सालों से, लगभग 100 सालों से ऐसा होता चले आ रहा है हमारे साथ। तो हम भी चाहेंगे कि हमारे मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल से आज़ाद हो, क्योंकि जब भी कोई भी मंदिर जैसे गवर्नमेंट के कंट्रोल में है, तो उसमें जो भी दान के रूप में पैसे मिलते हैं या जो भी चीज़ें मिलती है, तो उस पर गवर्नमेंट का हक हो जाता है। और वो गवर्नमेंट उन चीज़ों का यूज मस्जिदों को, इमामों को दिया जाता है, चर्च में दिया जाता है, बहुत सारी जगहों पर इसे बाँट दिया जाता है। जब इसे बाँट दिया जाता है तो हमारे पीछे घंटा आएगा, कुछ नहीं हमें मिलता, मतलब हमारे मंदिरों का जो भी पैसा, जो भी चीज़ें हैं, वो सब बाँट दी जाती है दूसरे धर्मों में, या हमारा जो पैसा है, जो मंदिरों का पैसा है, वो मंदिरों में लगे, या एक समुदाय विशेष जो हिंदू समुदाय का मंदिर में आते हैं, वो उनके लिए उपयोग हो। लेकिन ये दूसरे धर्मों के लिए क्यों उपयोग हो? तो हम जानते हैं इसके पीछे रीज़न क्या था, और यह एक्ट क्यों आज तक चला रहा है, और इसे बैन करना बहुत ज़रूरी हो गया। सबसे बात करते हैं, पहले हम जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, जब अंग्रेज़ यहाँ पर आए, तो अंग्रेज़ों ने धर्मांतरण शुरू कर दिया। धर्मांतरण शुरू करने के बाद उन्होंने देखा जो यहाँ पर हिंदू समुदाय बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले उन्हें कंट्रोल में लिया जाए। तो उन्होंने एक एक्ट बनाने की सोची, और 1925 में एक एक्ट बनाया, द मद्रास रिलीजन एंड चैरिटेबल एंडोमेंट एक्ट। इस एक्ट के अंदर सभी धार्मिक स्थलों, चाहे मस्जिद हो, चाहे मंदिर हो या चर्च हो, सबको अपने अंदर में लेने लगे। और उसके बाद यहाँ पर विरोध शुरू हो जाता है। विरोध शुरू होने के 2 साल बाद एक उस एक्ट को चेंज कर दिया जाता अलग नाम से, द मद्रास हिंदू रिलीजन एंड एंडोमेंट एक्ट 1927। ये जो एक्ट हुआ, बस ये उन दोनों विरोध के कारण न मस्जिद को कंट्रोल में लिया गया, न चर्च को, भारी विरोध हुआ तो उन दोनों को कंट्रोल से हटा दिया गया। लेकिन हिंदू सेकुलर थे, तो उनके मंदिरों को ये इस एक्ट के अंतर्गत उसे अपने कंट्रोल में लिया गया। जब ये कंट्रोल में आ गया, तो वहाँ पर जितने भी पैसे होते थे, जितने भी दान, क्योंकि पहले भी राजा महाराजा थे, वो लोग दान बहुत ज़्यादा देते थे, जिससे मंदिरों में बहुत सारा धन इकट्ठा होता था, जिसे पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट कंट्रोल करती थी। लेकिन जब हमारा देश आज़ाद हुआ, तो 1951 में गवर्नमेंट इसी परंपरा को आगे बढ़ा दिया गया, मतलब द मद्रास हिंदू रिलीजन एंड एंडोमेंट एक्ट को आगे बढ़ा दिया 1951 में, और ये आज तक चला रहा है, हमारे ऊपर थोपा गया है। इसमें अगर बात करें हम लोग, तो 15 स्टेट ऐसे हैं जिसमें आज भी मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में आते हैं। अब सोचो, 15 स्टेट। अगर बात करें हम सिर्फ आंध्र प्रदेश की, आंध्र प्रदेश में 34,000 से ज़्यादा मंदिर ऐसे हैं जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। मतलब इससे जितना ज़्यादा पैसा होता है, सभी गवर्नमेंट के फ़ायदे के लिए यूज होता है, न कि विशेष हिंदू समुदाय के लिए। और तमिलनाडु की बात करें तो 39,000 से ज़्यादा मंदिर गवर्नमेंट के कंट्रोल में हैं। तो आप सोच सकते हैं, इस तरह से हमारे मंदिरों को कंट्रोल किया गया, हमारी कम्युनिटी को, मतलब हमारे कम्युनिटी को आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। हमारा जो दान धर्म का पैसा आता है, वो दूसरे कम्युनिटी को दे दिया जाता है, या कोई ह्यूमैनिटी फंक्शन या कुछ भी घंटा कुछ, जिसमें मतलब हमारी कम्युनिटी को दिया ही नहीं जाता। हम जानते हैं कि ये मंदिर ही हमारी विरासत को दर्शाते हैं, हम कितना पुराने हैं, कितने प्राचीन है, प्रिमिटिव है, ये हमें बताते हैं। इनके बदौलत ही हम खड़े हैं, हमें आराध्य वहाँ पर रहते हैं, फिर भी इस तरह का। जबकि सुप्रीम कोर्ट भी अपना आदेश दे चुका है कि उन्होंने 3 बेंच के जो अधिकारी बैठे हुए थे, उन्होंने बताया कि इस तरह से मंदिरों को कंट्रोल में नहीं लिया जा सकता। लेकिन सरकार के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। सरकार के कानों पर जू क्यों नहीं रेंग रही है? क्योंकि हम लोग इसका विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग सेकुलरिज्म का चादर ओढ़े इसे बैठे हुए हैं, और बाकी नेता भी चुप बैठे हैं, इस पर कोई बात नहीं करना चाहता। अगर हम तिरुपति बालाजी मंदिर का ही ले लें, तो इसमें 3500 करोड़ डोनेशन मिले थे। अब 3500 करोड़ डोनेशन का क्या खर्च हुआ बताऊं आपको? बस 7% डोनेशन ही इसके रख रखाव के लिए दिया गया, बाकी गवर्नमेंट ने अपने अंदर में ले लिया। और यहाँ पर जो भी क्या कहते हैं, दान के रूप में एक राजा ने यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें दान की थी, तो उसको क्या किया गया, अभी वहाँ से चोरी हो गया वो जो भी दान में मिला था, और उसे स्मगल कर दिया गया दूसरे देशों में, जहाँ पर इसे बेचा जा रहा है। अब सोच सकते हैं, सिर्फ साउथ के मंदिरों से इतना पैसा होता है कि हमारी कम्युनिटी, 100 करोड़ की कम्युनिटी एक अच्छी स्थिति में पहुंच जाए। लेकिन न सरकार कुछ चाहती है, न लोग कुछ चाहते हैं, क्योंकि हम लोग सेकुलरिज्म का ये चादर ओढ़ के बैठे हुए हैं। एक एक्ट है 25 और 26, इसके अंतर्गत भी आप किसी धार्मिक स्थल को अपने कब्जे में नहीं ले सकते, लेकिन उसका भी निर्वहन सही से नहीं किया जा रहा है, मतलब उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है, और हमारी हिंदू टेम्पल की बात ही नहीं हो रही है।
क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि हम लोग सेक्युलर बने बैठे हैं। क्यों ऐसा हो? कोई हमारे लिए क्यों ध्यान दे? अगर हम ना जगें तो कौन ध्यान दे? अब आप सोच सकते हैं हमारे देश में 9 लाख से भी ज़्यादा मंदिर हैं, 4 लाख से ज़्यादा कंट्रोल में है गवर्नमेंट के। अब सोच सकते हैं आप ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हम लोग आवाज़ नहीं उठा रहे हैं। लेकिन ये कुछ समय से ये आवाज़ उठनी बहुत ज़रूरी है और कुछ लोग मिलकर आवाज़ भी उठा रहे हैं और लोगों को चाहिए कि इसे भारी संख्या में उठाया जाए, ताकि हमारे मंदिरों को, जो हमारी संपत्ति है, हम लोगों की संपत्ति है, उसे हमारे कब्जे में दे दिया जाए। जब ये पूरी तरह हमारे कब्जे में होंगे, हमारी कम्युनिटी जब इसे चलाएगी, तब हमारा और ज़्यादा उत्थान होगा, मतलब और ज़्यादा आगे बढ़ेंगे हम लोग। क्योंकि आप सोच नहीं सकते मंदिरों से कितना पैसा आता है। मतलब लोग दान धर्म करते हैं, इस पर सरकार सारे पैसे ले लेती है और हमें कुछ नहीं मिलता, घंटा नहीं मिलता। तो हम लोगों को चाहिए कि एक मुहिम बनाया जाए और इन सारे टेम्पलों को आज़ाद कराया जाए। हमारा देश आज़ाद हुए 70 साल से ऊपर हो गए, लेकिन ये खेल 100 साल का चल रहा है आज़ादी से पहले का, और उसे ही गवर्नमेंट आगे बढ़ाई जा रही है। तो हम लोगों को चाहिए कि इसका पुरजोर विरोध करें और ऐसी चीज़ों को होने से रोकें जो हमारी धार्मिक मान्यताओं को आहत करता हो। तो अगर आप आवाज़ उठाते हैं, हम आवाज़ उठाएंगे, सभी मिलकर अगर आवाज़ उठाते हैं तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। और हम चाहेंगे कि जो भी लोग हैं वो मिलकर आवाज़ उठाएं और अपने मंदिरों को आज़ाद करें। जब देश आज़ाद तो मंदिर क्यों नहीं? आप ज़रूर सोचिएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।